हेलो साथियों, मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। तो आज हम आप लोग को संधि का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। ठीक है, व्यंजन संधि की एकदम झोंकेदार ट्रिक है। एकदम झोंक दोगे आप लोग अगर ये ट्रिक समझ लोगे, और व्यंजन संधि यही समाप्त भी हो जाएगी। बहुत ही जानदार ट्रिक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। ठीक, तो हम लोग आते हैं वीडियो पर, व्यंजन संधि के दमदार सी ट्रिक पर। पहला ट्रिक, पहला नियम। पहले तो आप लोग देखें कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। ठीक है, आप लोग देखें कि यहाँ से व्यंजन संधि लिखी हुई है, साफ साफ लिखा हुआ है। व्यंजन की परिभाषा की हम बात करते हैं तो व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है? जिन वर्णों में संधि होती है, ठीक है, उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन हो, अथवा अगला यानी कि अगला जो है या तो स्वर हो जाए, और इन सबसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो यानी मेरे भैया, कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट आप लोग अगर व्यंजन लिख रहे हैं, अगर आप लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, जैसे यहां से हमने आप लोग को लिखा, ध्यान समझिए, जैसे हमने लिखा यहां से व्यंजन संधि, व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन लिखा, और व्यंजन का जो दो भाग में टूटेगा, पहला भाग जो रहेगा आपका व्यंजन में रहेगा, और दूसरा भाग जो रहेगा, यानी कहने का मतलब प्लस के बाद या तो फिर आपका व्यंजन रहेगा या तो फिर आप लोग का क्या रहेगा? स्वर रहेगा। तो वही चीज यहां पर हम आपको दर्शा रहे हैं कि जिन, ये परिभाषा आपकी वही बताइए, जिन दो वर्णों में संधि होती है, जिनमें पहला वर्ण आपका यदि व्यंजन हो, व्यंजन, तथा दूसरा वर्ण भी आपका यहां से व्यंजन लिखा गया है, और या फिर स्वर हो, स्वर, तो उसे हम इस जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए भाई, आते हैं हम लोग नियम नंबर पहला पे, शानदार नियम। खटकोड़ वाला सा लिखा है कि पहले, ठीक है, आ और आ को छोड़कर, ठीक है, कोई भी स्वर मात्रा के रूप में आ जाए तो संधि हमेशा आपकी कौन सी होगी? व्यंजन। देखिए नियम यहां से, ठीक है, यहां से देख लीजिए, अगर एक खटकोड़ वाला जो सा है, खटकोड़ वाला आपका जो ये सा है, इनके पहले, ठीक है, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए आपके, ठीक है, खाली आप लोग का छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ के, छोटा और बड़ा को छोड़ करके, छोटा और बड़ा को छोड़ करके, ये खटकोड़ वाला सा के पहले, तो हमेशा संधि आपकी कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। अब जैसे इसका संधि विच्छेद जब करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो देख लीजिए ये खटकोड़ वाला सा केहमा बदल जाएगा, ये साम बदल जाएगा, और ये वाला खटकोड़ वाला आधा सा, ये सरौता वाले साम बदल जाएगा। अब देखिए, जैसे उदाहरण देख लीजिए, ये निषिद्ध लिखा है, ये देख लीजिए खटकोड़ वाले सा के पहले, ठीक है, खटकोड़ वाला सा के पहले देख लीजिए छोटी की मात्रा लगी है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से नी हो गया है, और यहाँ देख लीजिए सा में टूट गया है, नी प्लस सिद्ध में। अगला उदाहरण देखिए, ये खटकोड़ वाला सा है, इसके पहले देखिए छोटी की मात्रा लगी है, ये छोटी की मात्रा, हम इसको तोड़ेंगे तो अब ही, और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। अब जैसे युधिष्ठिर कई बार प्रश्न पूछा गया भाई, कई बार पेपर में मिला है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए खटकोड़ वाला आधा सा है, और इसके पहले देखो छोटी मात्रा है, ठीक है, तो युद्ध ही प्लस क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो ये था आपका पहला नियम, और बहुत ही भीषण नियम, आप प्रैक्टिस करिए और निश्चित रूप से आपका गलत नहीं होगा। हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम आपके स्क्रीन पर, ठीक है, किसी शब्द में, देखिए भाई, ठीक है, अगला नियम है, किसी शब्द में आपका ये वाला पोर्शन, ये दा और धा मिले तो संधि आपकी व्यंजन होगी, तथा संधि विच्छेद करते समय देख लीजिए, मैं आपको यहां से दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये आपका दवात वाला दा और धनुष वाला धा दो मिला है, तो इसमें दो वर्ण हैं। एक आपका वर्ण है आपका आधा दा है, और यहां पर क्या है? अर्धा आपका पूरा है। ठीक है, आगे हम बात करें तो ऐसे वर्ण मिलते हैं तो जो आपके नीचे आपको आधे वर्ण में लिखे तो वो मतलब जो आधे वर्ण लगते हैं वो पूरे वर्ण में होते हैं, और जो जिसमें लगा होता है वो आधा। जैसे दा में लगा है तो दा यहां से देख लीजिए आधा है, और धा नीचे लगा है तो धा देख लीजिए पूरा है। तो ये आपके दो वर्ण मिल गए यहां से, और जब संधि विच्छेद करोगे तो दवात वाला दा ये आप लोग ता में तोड़ दीजिए, ये आधा ता में टूट जाएगा, और धनुष वाला धा ये हा में टूट जाएगा, ये संधि विच्छेद हो गई। ये क्या है? ठीक है, ये आपकी संधि विच्छेद हो गई। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देख लीजिए, यहां जैसे उद्धार लिखा है, ये देख लीजिए दा और धा ये मिला है, संधि आप लोग सीधा व्यंजन मारिए। अब हम ये जो आपका दवात वाला दा है ये आधा तम बदल गया, और धनुष वाला जो धा है ये हाम बदल गया, उत प्लस हार। उसी प्रकार इसको देखिए, पद्धति है, ये आपका जो धा है, ठीक है, ये हा में बदलेगा, और जो दा है ये आधा दा है और ये आधा हो जाएगा।
ठीक है, कोई भी उदाहरण यहाँ से, अब जैसे यहाँ से हमने लिख दिया उदाहरण, लिख दिया, क्या लिख दिया, उदाहरण हमने लिख दिया, हम इसको तोड़ेंगे तो ये आपका टूट जाएगा उत, और उत प्लस क्या हो जाएगा, हरण में हो जाएगा। ठीक है ना, आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। उद्धत जैसे लिखा गया, हमने उद्धत लिखा है, ठीक, उद्धत का विलोम होता है विनीत। अब यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो उत प्लस क्या हो जाएगा, हत में टूट जाएगा, उत प्लस हत में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये नियम नंबर दूसरा है। अगला नियम आप लोग देखिए, बहुत शानदार नियम है। अगला नियम है, अगर किसी क्वेश्चन, नियम नंबर तीसरा, यानी कि ट्रिक नंबर तीसरी, दमदार ट्रिक है। अगर किसी शब्द में ये चा और छा, आधा चा और ये पूरा छा मिल जाए तो संधि हमेशा आपकी व्यंजन होती है। संधि कौन सी, व्यंजन। तथा संधि विच्छेद करते समय यह आधा चा को ना हम हटा देते हैं, आधा चा को हटा देते हैं। ठीक है, आधा चा को। और नियम ये आपका जो कहता है कि अगर कहीं पर चा और छा मिले और इनके पहले कोई भी स्वर मिल जाए, क्या मिल जाए, कोई भी स्वर, ठीक, कोई भी स्वर मिल जाए, संधि आपकी व्यंजन होगी। उदाहरण देखें, ये देखिए आधा चा और छा मिला है ना, इनके पहले देखो छोटे मतलब छोटा उ मिला है। अब इसको तोड़ लीजिए, ये से अनु, और अनु प्लस क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। ये चा यहाँ से हटा दिया गया। और हमेशा याद रखिएगा, ये आधा चा और छा जो मिलेगा हमेशा शब्दों के बीच में मिलेगा, कभी अंत में और पहले नहीं मिलेगा। अंत में पहले मिल जाएगा तो टूटेगा नहीं। अब अगला उदाहरण देख लीजिए, यहाँ से अवच्छेद जो लिखा है, ये आधा चा और छा है, इनके पहले देखो छोटा आ की मात्रा लगी है। अब इसको यह तोड़ लो, अव और प्लस छेद हो जाएगा। यहाँ से देखिए लक्ष्मी छाया है और यह टूट जाएगा। अब इसको तोड़ोगे तो लक्ष्मी और प्लस के समय छाया में टूट गया। आच्छादन है तो इसको भी तोड़ लीजिए, आ और प्लस क्या हो जाएगा, छादन हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम नंबर चौथा, नियम नंबर चौथा देखिए, ठीक है, ये देखिए जहां पर, ठीक है, ये सा और ये सा देख लीजिए, दोनों सा हैं। ये जो इसमें हलंत लगा, ये हलंत नहीं लगेगा भैया, ये हलंत इसमें टाइप से गलती से हो गया। सा और सा के ऊपर कोई बिंदु आ जाए, क्या आ जाए, कोई बिंदु आ जाए तो संधि हमेशा व्यंजन होती है, संधि हमेशा व्यंजन। ठीक है, जैसे यहां से देख लीजिए, ये सा है, इनके ऊपर ये बिंदु रखा है, और ये वाला सा है, ठीक है, इनके ऊपर बिंदु रखा है। तो ये पोजीशन कहीं मिल जाए, ये शब्द के शुरुआत में मिलेगा तो हमेशा संधि आपकी व्यंजन होगी। और जब विच्छेद करेंगे तो ये बिंदु हटा देंगे, ये बिंदु हटाकर हम ये सा को, ये सरवता वाला सा है, इसको हम सा को यम्मा में बदल देंगे, और इस वाले सा को हम इस वाले सम में बदल देंगे, है ना। ठीक है, यानी कि मतलब ये देख लीजिए, विच्छेद करते समय यहाँ से लिखा हुआ ये सा को हमने सम बदल दिया है, और ये वाले यहाँ पर हलंत लग जाएगा इस वाले में, और यहाँ ये वाले सा को ये देख लीजिए हम सम में बदल दिया है ना। उदाहरण देखिए, सा के ऊपर बिंदु है और संसार लिखा है, हमने तोड़ लिया सम प्लस हार। ये आपका अनुस्वार वाला नियम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक किम प्लस हुआ में टूट जाएगा। संयोग देख लीजिए, सा के ऊपर बिंदु है, इसको भी तोड़ लीजिए, सम प्लस किस में हो जाएगा, योग में। संलाप है, इसको भी तोड़ लीजिए, सम प्लस क्या हो जाएगा, लाप हो जाएगा। यहाँ से संयम, सा के ऊपर बिंदु होगी भैया, सा के ऊपर, यहाँ से या में बिंदु नहीं होगी, तो ये सम प्लस यम में हो जाएगा। संहार है और सम प्लस हार में हो गया। संवाद है, सम प्लस वाद में हो गया, और संवेग है और सम प्लस वेग में हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से तगड़ा प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। हम अगले ट्रिक पर चलते हैं। अगला ट्रिक आपका क्या कहता है व्यंजन संधि का। ठीक है, देखिए भाई जबरदस्त ट्रिक है ये भी, कि जहां पर किसी शब्द में पहले अक्षर के बाद, ठीक है, किसी भी वर्ग का, ठीक है, तीसरा वर्ण मिल जाए। कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण, तो संधि आपकी कौन सी होगी, व्यंजन होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, संधि आपकी व्यंजन होगी, हमेशा मार देंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे मैं बताऊंगा। यहां जैसे मान लो यहां से लिखा है जगदीश, लिखा है जगदीश, हम इसको हम केवल समझाने के लिए लिखें, ये एक शब्द है, और इस शब्द में जैसे यहां से जा आपका लगा हुआ है, इसके पहले मतलब इसके बाद, ठीक है, दूसरे स्थान पर देख लीजिए। ठीक है, यहां से देखो, जहां पर किसी शब्द में पहले अक्षर के बाद, पहले अक्षर के बाद, तो ये पहले अक्षर के बाद, ठीक है, दूसरे या तीसरे स्थान पर, यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण मिल जाए, तो यहां से देख लीजिए तीसरा मिला है, लेकिन ये वाली संधि नहीं होगी यहाँ से, इससे आप लोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इससे मतलब नहीं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम समझाने के लिए आप लोग को लिख दिया था। अब देखो, देखिए, तो संधि जब विच्छेद करेंगे भैया, देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसी वर्ग के पहले अक्षर में तोड़ देंगे, पहले अक्षर में। देखिए जरा से, देखिए ये अगर आपका गा मिलेगा, ये गा, तो अगर विच्छेद करोगे तो काम बदल दोगे, जा मिलेगा तो चम बदल दोगे, डा मिलेगा तो टम बदल दोगे,
दा मिलेगा तो ताम बदल दोगे, बा मिलेगा तो पाम बदल देंगे। समझे? किसी भी शब्द में पहले अक्षर के बाद ये गा मिलेगा, जा मिलेगा, डा मिलेगा, दा मिलेगा, बा मिलेगा, संधि व्यंजन है। विच्छेद जब करेंगे तो गा को का में, फिर चा को जा को चा में, फिर डा को ता में, ठीक है, आप बदल देंगे और फिर ता में बदल देंगे दा को, फिर बा को पा में। उदाहरण देखिए जरा से, उदाहरण समझ में आएगा। अब जैसे यहां से लिखा है दिगंबर लिखा है, ठीक है, पहले अक्षर के बाद दूसरे स्थान पर देखो गा मिला, तो अब इसको देख लीजिए, संधि व्यंजन है, हमने किस में तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया गा में, हमने का में तोड़ दिया ना, का में, देख लीजिए का में तोड़ दिया, आधा का में, और दिग प्लस अंबर। अब यहां से देख लीजिए गा पूरा है, गा आपका पूरा है, तो यहां से का आधा हुआ, तो गा में आ बचा, तो यहां से या हमने आ लिख लिया ये वाला। अब आजादी है, तो यहां से इसको थोड़ी, ये जा है, और जा यहां से अच, अच प्लस आदि में हो जाएगा, ठीक है, यहां से आदि लिखा है, आदि होगा, अच प्लस आदि, अच प्लस आदि बड़ी मात्रा होगी, ठीक है। अब यहाँ सट दर्शन है, अब यहाँ सट प्लस क्या हो जाएगा, दर्शन में तुर जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ से सद रूप है, ये दा किसमें बदल गया, ताम बदल गया, पहले अक्षर में सत प्लस रूप। यहाँ से कब्ज है, ये आपका बा किसमें बदल गया, पा में, कप प्लस क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, ये ललन टॉप ट्रिक है, बढ़िया है। आगे नियम नंबर अगला, जहां पर पहले अक्षर के बाद, ठीक है, किसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण मिल जाए, पहले अक्षर के बाद अनुनासिक वर्ण मिल जाए, तो संधि आप लोग की जो होगी ना, वो व्यंजन संधि होगी, संधि व्यंजन होगी, तथा संधि विच्छेद करते समय उसी वर्ग के पहले अक्षर में तोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब जैसे यहां से हम लिख देते हैं, हम आपको जैसे जैसे हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है, हमने लिखा यहाँ से का लिखा, खा लिखा, आपका गा लिखा, घा लिखा, और अंगा लिखा, ठीक है। आगे जैसे चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। आगे टा, था, डा, ढा, अड़ा, आगे ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। आगे अंतिम है पा, फा, बा, भा और मा, ठीक। ये अनुनासिक है ये वाला, ठीक है, पांचवा ये वाला अनुनासिक है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, ये अनुनासिक है आपका, हम एक बार पेन बदल दें, ठीक है। ये आप लोग का ये अंगा अनुनासिक है, ये इया अनुनासिक है, ठीक है, आड़ा अनुनासिक है, न अनुनासिक है, मा अनुनासिक है। यही तो बताया गया भैया कि यहां से देखो, जहां पर पहले अक्षर के बाद किसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण मिल जाए, ठीक है, तो जैसे आपने सीखा था वैसे ही है। और जब संधि विच्छेद करेंगे तो यही अंगा केहमा बदल जाएगी कामा, ठीक है, यही इया केहमा बदल जाएगी चामा, ठीक है, आड़ा केहमा बदल जाएगी तामा, ठीक है, ना केहमा बदल जाएगी तामा, और ये माँ केहमा बदल जाएगी, ये अणा ओ पाम बदल जाएगी पामा, ठीक। तो याद रखिएगा ये प्रश्न है। वो देखिए उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ अम्मय लिखा है, अम्मय, ठीक है, अम्मय, यहाँ माँ मिला है कि नहीं मिला है, ये देखिए ये माँ, ठीक है। तो अब हम इसको किस में बदल दिए, पाम बदल दिए, तो यहाँ से आपका ये पाम बदल गया, अप प्लस में। एतन ने मुरारी लिखा है, ठीक है, यहाँ से ना है, अब ना किस में है, ये ता में है, ठीक है, ये देख लीजिए एतत, यहाँ से ना केहमा हो गया ता में, और एतत प्लस क्या हो जाएगा, मुरारी हो जाएगा, ठीक है। आगे भी उदाहरण देखिए, इसके आगे बहुत सारे उदाहरण है, यहाँ से देख लीजिए, देखिए, देखो बब्बू, देखो सभी लोग ध्यान से, ठीक है। यहाँ से देखो, देखो जगन्नाथ लिखा है, जगन्नाथ, यहाँ से देखिए जगत प्लस नाथ हो गया, ठीक है। रुच में लिखा है, ये आधा इया चाम बदल गया, माँ में हो गया। सन्मार्ग है, और यहाँ सत प्लस मार्ग। उन्नति है, उत प्लस नति। उन्माद है, उत प्लस माद, ठीक है। सणमास है, सट प्लस मास, ठीक है। अड़ा है, ठीक है, ये अंगा है, ये अंगा, ठीक है। वांगड़ मात्र है, वाक प्लस मात्र हो गया, ठीक है। और ये माँ है जो नीचे लगा हुआ, ये माँ है। चिन्मय है, चित प्लस मय है। वांगमय है, ठीक है, वांगमय, ये माँ लगा हुआ देखो नीचे माँ, और माँ ये पूरा है, और यहाँ से जो अंगा लगा ये आधा है, और ये माँ पूरा है भाई, ठीक है, ये आधा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वाक प्लस क्या हो जाएगा मैं, ठीक है। दिगमंडल है, यहाँ से दिग प्लस मंडल हो जाएगा, ये माँ लगा हुआ है माँ, ठीक है। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अंगा है, और यहाँ से और मंडल, ये मंडल हमने लिख लिया, ठीक है। तो यानी कि नहीं मतलब ये अड़ा जो है, सॉरी ये अंगा जो है, ये केमा बदल गया, ये काम बदल गया, और ये अम्मा किस में है, दिग्मंडल में है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला और अंतिम नियम है इसका, ठीक है। अंतिम नियम देखिए, नियम नंबर 7वां है इसमें आपका ट्रिक। आगे हम बात करते हैं, यदि पहले अक्षर के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर, पहले अक्षर के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर आपका आधा चा, ठीक है, आधा डा, आधा आधा ला, आधा जा, आधा टा, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर किसी भी शब्द में
पहले अक्षर के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर ये वर्ण मिल जाए और हमेशा आधम मिलेंगे वर्ण, तो संधि आपकी हमेशा व्यंजन होगी। हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो ये वाला वर्ण है, ये वाला वर्ण, ठीक है, पहला से अक्षर से कोई मतलब नहीं है, पहला अक्षर छोड़ दो, ये वाले वर्ण को हटा करके हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो आधा ताम बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? आधा ताम में। ठीक, उदाहरण देखो, यहां से उच्चारण लिखा है, ठीक है, अब इसको देख लीजिए, उत प्लस क्या हो जाएगा, चारण में हो गया, है ना, इसलिए आधा चा है, ये ताम बदल गया। यहाँ सच्चरित है, ये आपका आधा चा है, ये सत प्लस चरित में हो गया, सत प्लस चरित में हो गया। यहाँ सच्चिदानंद है, ये देख लीजिए, सत्य सत प्लस सच्चिदानंद में टूट गया। और सच्चिदानंद भी आपके 3 भाग में टूट सकता है, मैं आपको दिखा दूं। जैसे यहाँ सच्चिदानंद लिखा है, सच्चिदानंद लिखा है, तो ये आपको 3 भाग में टूट सकता है। अब एक यहाँ से सत और प्लस यहाँ से हमने तोड़ा तो सत प्लस चिदानंद में टूटा। अभी जो आपने इस नियम से तोड़ा, इस नियम से, ठीक है। और आगे हमने जो अभी हमने पीछे पढ़ाया था, पीछे नियम देखिए, यहां से ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला, ठीक है। ये देखिए, अगर पहले अक्षर के बाद ये देखिए, ये दा, पहले अक्षर के बाद ये दा मिला है और ये हमेशा किसमें बदल जाएगा, ताम बदल जाएगा, वही नियम में टूटेगा, ठीक है। अब देखो सभी लोग ध्यान से, अब यहां से दा है, पहले अक्षर के बाद देखिए, देखो बाबू, पहले अक्षर के बाद देखो ये दा मिला है, तो ये आप किस में टूट जाएगा, ता में, ठीक है। तो ये हो जाएगा चित उस नियम से, और चित प्लस क्या हो जाएगा, आनंद, चित प्लस आनंद। तो ये भी सही है, सत प्लस चित प्लस आनंद। ये जो चिदानंद टूटेगा वो जो नियम हम पढ़ा चुके हैं वर्गीय व्यंजन वाले से, और ये वाला जो सच्चिदानंद यानी कि ये जो लिखा है सत प्लस चिदानंद, इस वाले से टूटेगा। अब जैसे लिखा शरत चंद्र है, अब यहां से टूट गया शरत प्लस चंद्र। उल्लंघन है तो उत प्लस क्या हो जाएगा, लंघन हो जाएगा। उज्ज्वल है, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। उड्डयन है, उत प्लस क्या हो जाएगा, डैन में टूट जाएगा, उत प्लस डैन में टूट जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं इतना तगड़ा नियम आपको समझ में आया होगा। और एक का भी आपका बृहद टीका लिखना था, तो इसमें बृहद टीका नहीं लिखा है, मैं आपको टा वाला भी लिख लेता हूं। बृहद टीका है तो बृहद टीका, अब हम इसको तोड़ेंगे तो ये बृहत और प्लस क्या टूटेगा, टीका में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि आप लोग के समाप्त होती है, क्या होती है, समाप्त होती है, व्यंजन संधि आपकी समाप्त होती है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं कि व्यंजन संधि के ये संपूर्ण नियम कैसे लगे, कैसे आपको समझ में आए। क्या आप सभी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं? एक बार हम स्पीड में फटाफट आप लोग को फिर से रिवाइज करके हम दिखा देते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों का, दो वर्णों में जो संधि होती है, पहला वर्ण आपका व्यंजन, दूसरा वर्ण व्यंजन और यानी कि स्वर होगा। पहला नियम है आपका, यानी कि सा के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर मात्रा के रूप में आ जाए, संधि आपकी व्यंजन होगी। संधि जब विच्छेद करेंगे तो ये इसमें टूट जाएगा, ये इसमें टूट जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे। अगला नियम जो है, अगर कहीं पर आप लोग के दा और धा मिल जाए, दा और धा, ये दा और धा, तो ये आपका आधा दा आधा ताम बदल जाएगा, धा आपका हाम बदल जाएगा, ये उदाहरण आपने देखा है। अगला नियम जो है, ठीक है, किसी भी शब्द में आप लोग के चा और छा मिल जाते हैं, चा और छा, तो संधि आप लोग की व्यंजन होती है। अब हम इनके पहले कोई स्वर मिल जाए, कोई स्वर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, ये नियम है आप लोग का, और विच्छेद जब करेंगे तो ये चा को हटा देते हैं, और सा के ऊपर अगर बिंदु मिल जाए, सा के ऊपर से बिंदु मिल जाए, संधि व्यंजन है। इस सा को सम में, इस सा को सम में बदल देते हैं। यहाँ से उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, उदाहरण लिखे हुए हैं। आगे किसी भी शब्द में जहां पर पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण मिल जाए, तो संधि आप लोग की हमेशा व्यंजन होगी, तो वह विच्छेद जो होगा वह हमेशा किसमें होगा, पहले वर्ण में होगा, ठीक है। उदाहरण आप लोग देख लीजिए, उदाहरण यहाँ पर सारे उदाहरण आपके सामने लिखे गए हैं, सारे उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं लेने वाली बातों नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो जहां पर पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का अनुनासिक वर्ण मिल जाए तभी भी संधि व्यंजन होगी, और यहां पर आपको मैंने लिखकर दिखाया है, ये भी आपको दिखकर देख लिया होगा, और ये उदाहरण लिखे गए हैं। किसी भी शब्द में पहले अक्षर के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर आप लोग को ये आपके 4 वर्ण मिल जाए, कितने वर्ण, ये 4 वर्ण है, यानी कि 1 2 3 4 5 वर्ण है, 5 वर्ण मिल जाए तो संधि आपकी व्यंजन होगी, और जब विच्छेद करेंगे तो आधा ताम बदल देंगे। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि। एक बार सभी लोग वीडियो को बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, और एक बार कमेंट करके बताएं क्या हमको क्लास पूरी हिंदी की और बहुत ही कम समय में क्या ऐसे पढ़ानी चाहिए। एक बार आप लोग सुझाव जरूर देंगे, क्या हम ऐसे ही क्लास आपको पढ़ाएं, ठीक है, कि बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में आपकी हिंदी जो है समाप्त हो जाएगी, बहुत ही कम समय में। एक बार कमेंट करके बताएं,
और फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में आपको विसर्ग संधि में। और एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।